रायपुर में कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे प्रबंधन की तैयारी सामने आ रही है। राजधानी में मरीजों की बढ़ती संख्या में मदद के लिए रेलवे का 6 आइसोलेटेड कोच रायपुर पहुंचा है। 55 कोच में 550 आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर इस कोच का उपयोग किया जा सकेगा। जशपुर में विकास के दावों की पोल खोलने वाली एक खबर सामने आई है। तांबा कछार गांव के आश्रित ग्राम जबला में देर रात एक महिला की तबीयत खराब होने पर उसे घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। गांव के सरपंच और परिजनों ने देर रात महिला को 2 किलोमीटर चारपाई पर लेकर मुख्य मार्ग पर पहुंचे, जहां गाड़ी का इंतजार कर उसे बघीचा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए उसे बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। महिला को गंभीर हालत में परिजन 50 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये बदहाली का कोई पहला मामला नहीं। जशपुर का तांबा कछार गांव विकास की मूलभूत सुविधाओं से सालों से वंचित है। यहां पहुंचने के लिए ग्रामीणों के पास ना तो सड़क है, ना नदी पार करने के लिए कोई पुल है और बिजली की समस्या भी यहाँ बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जहाँ बिजली गुल ही रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता संतोष चौधरी का। संतोष, हम बात करते हैं 21वीं सदी की, हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की, लेकिन हकीकत जो है वो सामने इस तौर पर आता है। जिस तरह से विकास की बातें की जाती हैं वैसे ही पोल ये तस्वीरें खोलती हैं, ये हकीकत खोलती हैं। संतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। संतोष, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में हम 21वीं सदी में हैं? क्या हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की? ये तस्वीरें ऐसी हकीकत जिसके दावे जो किए जाते हैं उसकी पोल खोलती हैं। इलाज मुहैया नहीं, सड़कें मुहैया नहीं, बिजली मुहैया नहीं, कोसों दूर तक एक महिला को इस तरह से टांग कर ले जाना पड़ता है इलाज के लिए। बिल्कुल, ये विकास की बातें कहने वाले, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, यहाँ जो ये तस्वीरें हैं इसके सामने वो हारती हुई दिख रही है। ये जशपुर जिले के तांबा कछार का एक जबला गांव है और मुख्य मार्ग से मात्र 4 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन इसके बीच में बहने वाले एक छोटे से नाले पे एक छोटा सा पुल नहीं बना सके आज तक। यहाँ से सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ विधानसभा में भी मंत्री रहे, कई बड़े बड़े पदों पे यहाँ पे लोग राजनीति करके निकल गए, लेकिन ये एक छोटा सा पुल बना के यहाँ जो फंसे हुए ग्रामीण है, जो अंधेरे में जीवन जी रहे हैं, जो तस्वीरें बयान कर रही है, बिल्कुल ये बताने के लिए काफी है कि अब ये मसाल जला के जगाना चाह रहे हैं। एक तो हाथी प्रभावित क्षेत्र है और रात को अगर कोई बीमार हो जाए, कोई प्रसव पीड़ा से कराती रहे, तो इसी तरीके से कई सालों से यहाँ से मरीज को बाहर निकाला जा रहा है, ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी की आंख नहीं खुलती है। वोट मांगने जरूर जाते हैं, वोट लेने के बाद इन्हें भूल जाते हैं। ये बिल्कुल ये हिला देने वाली तस्वीर है जो जशपुर जिले में से सामने आई है। ये जशपुर जिले के जनप्रतिनिधियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां अभी तक बनी हुई है, जबकि यहाँ कोरवा बिरहोर विकास प्राधिकरण के नाम से करोड़ों रुपए सामने आते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, पुल पुलिया निर्माण की, सीसी रोड की, सड़कों की, यहाँ पे ये योजनाएं क्यों नहीं पहुंची, इस गांव में क्यों नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये करारा तमाचा भी है छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। यहाँ पे किसी भी एक सरकार के ऊपर ब्लेम लगाना वो राजनीति वाली बात हो जाती है, लेकिन ये सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे दोनों सरकारों को यहाँ पे हार माननी होगी और यहाँ तत्काल ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को राहत देने का आज सारा समय की खबर वो देख रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कोरवा आदिवासी परिवार हैं, जो काफी पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, कुपोषित हैं, ऐसे पहुंच विहीन जगहों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की पहल अभी से शुरू कर देनी चाहिए, तब जाके
के लोगों का सरकार पे भरोसा भी रहेगा और साथ ही अंधेरे से लड़ने के लिए इन्हें मसाल की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे बिजली के खंभे लगे हुए हैं लेकिन उसमें बिजली के करंट नहीं दौड़ रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इस पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल संतोष, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो हकीकत आप बयां कर रहे हैं, वाकई में हकीकत यही है, सच्चाई यही है। आपने जो कुछ भी कहा कि इतने सालों में सरकारें बदल गई लेकिन इस गांव की किस्मत नहीं बदली। कागजों में कई योजनाएं हैं लेकिन वो कागजों में ही सफल होती हैं। हकीकत यही है, सड़क नहीं है, महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल किस तरह से मशाल जलाकर आधी रात को ले जाया जा रहा है, हम वो दिखा रहे हैं। और ये हकीकत, ये तस्वीरें, ये सच्चाई शासन, प्रशासन, सरकार को भी देखनी चाहिए और जो शर्मनाक सवाल है उसका जवाब भी देना चाहिए कि आखिर ऐसे विकास के रास्ते क्यों नहीं जाते गांव, आखिर यहाँ पर विकास क्यों नहीं पहुंच पाता। संतोष, जानना चाहेंगे इस गांव में कितने लोग हैं, कितने ग्रामीण रहते हैं, महिला की हालत फिलहाल कैसी है, वो अस्पताल में भर्ती है? जी बिल्कुल, ये जबला गांव है और यहाँ पे आदिवासी उरांव जनजाति के, पहाड़ी कोरवा बिरहोर जनजाति के जो विलुप्त प्राय हैं और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इनकी आबादी है वहाँ पे। और यहाँ इस गांव में आज से 5 साल पहले हैजा फैला हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई थी। तब भी हम कवरेज करने के लिए गए थे और वो नाले को पार करके गए थे, इसलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। अगर यहाँ कोई महामारी आ जाए तो इनका कोई बचाने वाला नहीं है, सिस्टम यहाँ पे फेल है। और मैं बता दूं कि ये 108, 102 ये योजना की जो एम्बुलेंस है वो भी नहीं पहुंची है। एक निजी गाड़ी में मरीज नाले को पार करके घाट में खुद चढ़ के और उसके बाद फिर मसाल के जरिए सड़क तक पहुंचती है और उसके बाद वहां से वो बगीचा जाती है। बगीचा के सरकारी सामुदायिक अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पाता है, वहां से रेफर कर दिया जाता है। हालांकि अब डॉक्टरों की बात है कहें तो उसकी ओवर ब्लीडिंग के चलते, रक्त की कमी थी जिसके चलते उसको रेफर किया गया, ये बचाव दिया गया, दलील दी जा रही है। तो उसे कुनकुरी 50 किलोमीटर दूर कुनकुरी होली क्रॉस अस्पताल ले जाया गया। तो अब समझा जा सकता है कि एक गरीब आदिवासी परिवार निजी वाहन की व्यवस्था किया है तो निश्चित तौर पर कहीं से वो कर्ज लिया होगा, कहीं ना कहीं किसी से उधार लिया होगा, तब जाके अपने मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया है। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि इतनी लापरवाही हो रही है तो फिर सरकार कहाँ है। जी संतोष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये सवाल भी जहन में आ रहा है कि महामारी आएगी नहीं। महामारी तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, कोरोना जैसी महामारी। अब अगर इस गांव में कोई कोरोना पीड़ित हो जाता है तो कैसे इलाज मुहैया कराएंगे स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य अमला है भी यहाँ पर? जब यहाँ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं है, यहाँ पर सुविधाएं ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर वायरस पहुंच गया तो कैसे इलाज होगा? बिल्कुल, इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए, इस मामले में टीएस सिंहदेव को जवाब देना पड़ेगा। और ये कोरोना जो वायरस है, इस जसपुर इलाके में कोरोना प्रभावित राज्यों से काफी माइग्रेट लेबर यहाँ पे अभी पहुंचे हुए हैं। 6000 से ज्यादा की उनकी रिकॉर्डेड संख्या है जो अभी जसपुर जिले में है। और ऐसे आदिवासी पिछड़े इलाकों से ही मजदूर बाहर काम करने गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है तो वहाँ कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले मरीज, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सब की क्या दुर्दशा होगी, क्या स्थिति होगी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इनका जवाब हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो जवाब इनको देना ही होगा। बिल्कुल, तो चिंतन तो बहुत ज्यादा बैठकों में किया जाता है लेकिन चिंता शायद बहुत दूर हो जाती है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों से वोट मांगने जाते हैं और इनके बलबूते ही जीत कर कुर्सी पद पाते हैं, उन्हें सोचना होगा कि आखिर वोट जीतने के बाद, कुर्सी पाने के बाद वो इस गांव में गए क्यों नहीं। यहाँ के हालात बद से बदतर हैं, तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, सरकार से लेकर, शासन से, प्रशासन से लेकर के आखिर आज तक किसी ने इनकी सुध ली क्यों नहीं। ये भी तो देश के नागरिक हैं और छत्तीसगढ़ का विकास इनका भी जिम्मा है और इनका विकास सरकार का भी जिम्मा है। शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ हम लोग का तांबा का छत से जाबला 4 किलोमीटर है, लेकिन तांबा का छत से जाबला 2 किलोमीटर से रात को हम लोग 12 बजे खटिया में ढोक के ला रहे हैं। क्या कारण है खटिया में ढोक लाने का? गाड़ी नहीं पहुँचती, सड़क पहुँचता है, मोटरसाइकिल भी ले जाना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग खटिया में ढोक के ला रहे हैं। तो क्या कारण है? पुल नहीं है, सड़क नहीं है, क्या है?
पुल नहीं है, सड़क नहीं है, पूरा उबड़ खाबड़, गवर्नमेंट इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग का ये नाला है, 2 नाला, इसमें पुल नहीं है, इसलिए हम लोग को ढो के लाना पड़ता है। पूरा रोड जर्जर है एकदम, मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाता है, इस कारण से हम लोग को ढो के लाना पड़ता है। और बिजली उजली है गाँव में? बिजली उजली भी नहीं है, 2 साल से खंभा केवल गाड़े हैं, उसके बाद